हेलो दोस्तों, आकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके पेट के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। और हाँ, आगे हम वीडियो में इन क्वेश्चनों के साथ में ग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी शामिल करेंगे। तो चलिए, हमारे आज के क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है हमारा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा 72 गुणे 18 प्लस 0.04 प्लस 0.64। क्लियर है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बात बताओ। देखो, ये कितना लिखा है, ये 72। मैं इस 72 को लिख सकता हूं 18 चौको 72। रूट के अंदर भाई वर्गमूली तो लेना, इसका गुणा मत कराओ आप। 72 को लिख सकता हूं 18 चौको 72। 2 18 है रूट के अंदर, एक 18 बाहर निकल के आएगा जब वर्गमूल लेंगे। क्लियर है? 4 का वर्गमूल कितना आएगा साहब? 2 आएगा। ठीक है, आगे देखो, प्लस 4 का वर्गमूल 2 आएगा। ठीक, दशमलव रूट के अंदर 2 अंकवाद है, बाहर आएगा दशमलव 1 अंकवाद लगेगा, 0.2। ठीक है, आगे देखो, 64 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। दशमलव 2 अंकवाद लगा है, 1 अंकवाद लग जाएगा। क्लियर है? सबको जोड़ दो, 18 दूनी 36 आ गया। ठीक है, 36.2। तो यहां 36.0 कर ले। हाँ, 36.2 और 0.8 0 क्लियर है? तो 8 2 10, 6 और 1 7, 6 और 1 यहां पर 7, 3 का 3। तो इसका आंसर कितना आएगा? 37 आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, एक बात बताओ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप कहेंगे 1/4। जिनको निकालना आता है, वो जिनको याद है वो अच्छी बात है, नहीं तो देखो कैसे, 25/100 लिखेंगे हम। कैसे करेंगे? 25 सेकंड 25, 25 को 100, यही फ्रैक्शन वैल्यू होती है। क्लियर है? तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। मतलब नीचे वाली प्रॉपर वैल्यू होती है। वो कह रहा है कि एक संख्या है, उस संख्या के 25% के बीच जो अंतर है वो 24 का है। तो संख्या 4 है। ठीक है, और उसका 25% 1 आ गया। अंतर कितना है साहब? 3 है। यही तो 24 के बराबर है। कितने गुना है? 8 गुना है। तो जो संख्या मैंने 4 मानी है वो भी 8 गुना रही होगी। कितनी है? 32। तो आपका आंसर कितना आएगा साहब? 32 आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखा है। किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। ठीक है, मूल संख्या बताओ। एक बात बताओ, जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 64 कम है। ठीक है, अब देखो, किसी संख्या को पहले, एक बात बताओ मुझे, जब मैंने इससे पहले वीडियो जो डाला था क्वेश्चनों वाला, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे मैंने, उसमें बताया था कि कभी भी बढ़ाने वाली घटाने वाली कोई बात आती है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, x + y x/100। क्लियर है? तो रख दो, क्या आएगा? 20% घटाया गया, फिर बाद में 15% बढ़ाया गया, प्लस माइनस का 20 गुणे प्लस का 15/100। कितना आएगा? माइनस का 5 आएगा, प्लस का यहां कर दो, कितना आएगा? 15 दूनी 30। कितना आ जाएगा? माइनस का 300/100। 0 0 खत्म। माइनस के 5 और माइनस के 3 कितना आ गया? 8%। माइनस का 8% की क्या हो गई? कमी हो गई। क्लियर है? तो 8% की कमी हो गई। यही 8% आपका 64 के बराबर है। ठीक है, 20% घटाने पर 15% बढ़ाने पर जो ओवरऑल जो अंतर आ रहा है वो 64 की कमी आ रही है। तुम्हारे हिसाब से 8% की कमी आ रही है। तो 8% बराबर 64, 8 8 64। 100 में 8 का भाग गुणा करो, कितना आएगा? 800। संख्या आपकी क्या रही होगी? संख्या आपकी 800 रही होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 468 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों की। तो एक बात बताओ, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 5 बार 9। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या जो 468 से विभाजित हो, तो 468 का इसमें भाग दे दो। ठीक है, कितनी बार जाएगा? तो देखो, जो भी कैलकुलेशन करूंगा मैं आपके सामने करूंगा, मैं घर से करके नहीं लाता हूं। क्लियर है? तो अब देखो कितनी बार जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, लगभग 2 बार ही जाएगा। ठीक है, देखो कितनी बार है। देखो, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 2 6 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 2 6 8 और 1 9, 936। 9 में से 6 गई 3, 9 में 3 गई 6।
क्लियर है। अब कितनी बार जाएगा साहब, एक बार ही तो जाएगा, 468। 9 में 8 गई 1, और यहां कितना, 13 में से 6 गई 7, ठीक है। फिर 2 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, नहीं 2 बार नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां कितना आ गया, 9 में से 8 गई 1 और 13 में से 6 गई 7, हाँ एक बार और आ रहा है, यहां पर कितना आएगा, 9 में से 8 गई 1, 13 में से 6 गई 7, यहां 5 में से 4 गई 1, 171 आया, 9 और ले लो। क्लियर है। कितनी बार जाएगा, 4 चको 16, 4 छिक्का 24, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, और तिचिंग 18, 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, 3 चको 12, 12 2 14। क्लियर है। 9 में से 4 गई 5, 1 का 1, और 7 में से 4 गई 3, 315 आया। ये एक्स्ट्रा 315 बच रहा है, आप इसमें से पूरी संख्या में से 315 घटा दो, कितना आएगा, 9 में से 5 गई 4, 9 में से 1 गई 8, 9 में से 3 गई 6, 99, 99,684। क्लियर है, 99,684 पहला ऑप्शन। क्लियर है। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखो क्या, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब हो जाते हैं। देखो क्या कहा, 18 अंडों पर 3 अंडे खराब हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 3 एकन 3, 3 6 18, मतलब कि 6 पर एक अंडा खराब होता है। क्लियर है इतनी बात। देखो कैसे, 6 अंडों पर एक अंडा खराब होता है, तो वो कह रहा है कि 690 अंडे खरीदती है तो कितने अंडे अच्छे होंगे। तो एक बात बताओ, 6 अंडे पर एक अंडा खराब हो रहा है तो कितने अंडे लेती है, 690। तो इसे 690 कैसे बनाएं, कुछ नहीं करो, 6 का भाग दो, यहां 690 का गुणा करा दो, 6 से 6 कट जाएगा, 690 आ जाएगा। क्लियर है। जो आपने यहां किया है 690/6, वही यहां कर लो, कितना, 690/6, काट दो 6 से, कितना, 6 एकन 6, 15 छिक्का 90। क्लियर है। कितना, 115। 690 जब अंडे लेती है तो 115 अंडे खराब होते हैं। वही कर रहा है ना कि 6 अंडे पर एक अंडा खराब, तो 6 से 90 अंडे पर 115 अंडा खराब, तो 115 अंडा खराब हो गए हैं। घटा दो, 10 में से 5 गई 5, 8 में से 1 गई 8 में से 1 गई 8 में से 1 गई 7, और 6 में से 1 गई 5, 575 आपके ऐसे अंडे हैं जो अच्छे हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, PQR का औसत 58 किलोग्राम है, P और Q का औसत 54 किलोग्राम है। तो एक बात बताओ, PQR, P प्लस Q प्लस R का औसत 58 है, ठीक है। P प्लस Q का औसत 54 है, और Q प्लस R का औसत 48 है। देखो इसके दो तरीके करने के हैं, इसका आपस में मल्टीप्लाई कराओ, कितने, 58 तिया, ठीक है, 54 दूनी 48 दूनी, इन दोनों को जोड़ के इसमें से योग में से घटाओगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सबको पता है। अब एक बात, मुझे क्यू का आंसर चाहिए, क्यू का तो कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, मैं एक अलग ही तरीके से आपको बताता हूं, ठीक है, कैसे। देखो मैं सबको औसत 58 है, मैंने सबका औसत 58 माना, ठीक है, तभी तो ये 58 आया है सबको। इनकी कुछ भी भार इनका रहा हो, भार की बात कर रहा है ना, हाँ औसत भार है, ठीक है, तो कुछ भी रहा हो मुझे इससे मतलब नहीं। एक बात आओ, यहां 54 घट गया, कितना घट गया, औसत 4 घटा ना, तो 2 पर घटा होगा, 4 दूनी 8, माइनस का 8 घटा कि नहीं घटा, ठीक है, इन दोनों पर। क्लियर है। अब देखो यहां कितने का अंतर आ गया, 58 और 48 में 10 का अंतर, माइनस का 10, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, ऐसे कर लो, 10 दूनी 20, कितना, 28 घट गए। क्लियर है। जो भी व्यक्ति रहा होगा वो एवरेज से 28 कम होगा, तो 58 में से 28 घटाओ, कितना आएगा साहब, इसका भार 30 किलो रहा होगा। क्लियर है। गुणा करके आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। ये बॉयज रहे, ये गर्ल है, 5:6 में है। मैंने मान लिया कि इन 50 लड़का हैं और 60 लड़कियां हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो एक बात आओ, अगर 50 में से 20 को अगर छात्रवृत्ति मिलती है तो 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी, इसका 80% निकाल दो, कितना आएगा, 8×5 = 40। क्लियर है।
अब कह रहा है कि लड़कियों में 25% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। घटाओ 25 चौको 100 और हाँ ठीक है, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 15 चौको 60, 15 तिया 45। 50 में से 40 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती और 60 में से 45 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। दोनों को जोड़ो कितना आएगा साहब? 95 आएगा। कितना आएगा? 95। ठीक है, लोग कितने हैं? 110। परसेंट बनाने के लिए देखो 50 और 60, 110 हो गया। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 खत्म। कितना आएगा? 950/11% लोगों को या छात्राओं को छात्र को जो भी है छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्लियर है? अब देखो अगला क्वेश्चन देख। √24 प्लस √216/√96। इसका वर्गमूल तो नहीं ले सकते क्योंकि ये ना ये प्रॉपर वर्ग है, ना ये है, ना ये है। कैसे लिखेंगे? मैं इस 24 को लिख सकता हूं क्या? मैं इस 24 को लिख सकता हूं, 24 है ना, 24 कितना लिखा था? हाँ 24। कितना लिख दूं मैं इसको? कितना लिख दूं? 4 छिक्का 24, 4 छिक्का 24। क्लियर है? इसे 216 को लिख सकता हूं 36 छिक्का 216। क्लियर है? इसको लिख सकता हूं 96 को कैसे लिखेंगे? 16 छिक्का 96। क्लियर है? सभी में 6 आ रहा है ना? देखो अब देखो, मैं 4 का वर्गमूल लूंगा, 2 बाहर निकल के आएगा, √6 अंदर रह जाएगा। क्लियर है? 36 का वर्गमूल लूंगा, 6 बाहर निकल के आएगा और 6 अंदर रह जाएगा। 16 का वर्गमूल लेंगे, 4 निकल के आएगा बाहर और 6 अंदर रह जाएगा। 6 और 2 8, यहां निकल के आएगा 8 √6/4 √6। √6 खत्म, 4 दूनी 8। आपका आंसर कितना आएगा साहब? 2 आ जाएगा। क्लियर है? कोई समस्या? अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 184 है। मैंने संख्या मान ली, एक ए संख्या है, एक बी संख्या है। इनका जो योग है वो 184 है। ठीक है? यदि एक संख्या का 1/3, तो एक संख्या का 1/3, ठीक है, दूसरी संख्या के 7वें भाग, दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है, तो इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 8 है। एक संख्या का 1/3 1/3, दूसरी संख्या b उसका 7वां भाग, तो 7 का भाग दे दिया, का अंतर से अधिक, 7वें भाग से 8 अधिक है, तो ये अधिक है। क्लियर है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a/3 माइनस का b/7 बराबर 8। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, 7 एक के साथ मल्टीप्लाई करा दो, 7a माइनस 3b और 7 तिया 21 बराबर 8। ठीक है? 21 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, कितना आएगा? 21 8 168। अब देखो इसको यहां कर दें, कितना आएगा? 7a प्लस का 3b बराबर 21 8 168। और मुझे पता है कि a प्लस b बराबर, यहां माइनस आएगा, 7a माइनस का 3b, a प्लस का b बराबर कितना है? 184 है। क्लियर है? तो अब मुझे क्या चाहिए? छोटी संख्या चाहिए, तो जाहिर सी बात है छोटी संख्या कौन सी होगी? b ही होगी। ठीक है? अब जो भी है निकल के आएगा। देखो क्या है, अब मैं क्या करता हूं, तो मैं ऐसा करो, 3 का मल्टीप्लाई करा दो नीचे वाले में। क्यों? ये कट जाएगा 3। क्लियर है? तो अब देखो मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? ये आएगा 7a माइनस का 3b बराबर 168, 3a माइनस 3b वो प्लस 3b और 18 तिया 54 540 और 4 तिया 12, कितना आएगा? 552 आएगा। क्लियर है? 3a 3b वो 3b प्लस माइनस में खत्म, 7 3 10 10a बराबर 8 2 10 6 5 11 और 1 12 5 और 1 6 और 1 7 10 0 0 खत्म। a बराबर कितना आया साहब? 72 आया। अगर a बराबर 72 है तो b बराबर कितना होगा? तो 184 में से 72 घटा दो, 4 में से 2 गई 2 और क्या कितना आएगा? 18 में से 7 गई 11। ठीक है? छोटी संख्या कौन सी है साहब? छोटी संख्या 72 है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आप इस प्रकार से आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 3.87 पर बार माइनस 2.59 पर बार। क्लियर है? कैसे करेंगे? मैं इसको लिख सकता हूं 3 प्लस का 8 7 दोनों पर बार है, नीचे डबल बार 9 आएगा, माइनस 2 प्लस का 5 9 दोनों पर बार है, डबल बार 9 आएगा। 3 में से 2 गई 1 प्लस, ठीक है? अब देखो 99 तो बराबर है, 99 कर लो, 87 में से 59 घटा दो, 17 में से 9 गई 8 और यहां 7 में से 5 गई 2।
क्लियर है। जैसे मैंने बार से हटा के 9 लगाया था तो उसी हिसाब से 1.28 पर दोनों पर बार लगा सकते हैं। क्लियर है। तो ये रहे आपके 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो हाँ, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जिससे मुझे मोटिवेट मिल सके और मैं आगे आपके लिए ऐसे ही कार्य करता रहूं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर ही कर लें। ठीक है, धन्यवाद।